नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सबका सनातन। कुछ कहानियां इतिहास से नहीं निकलती, वो धरती से निकलती हैं, और कुछ आवाजें कान से नहीं आत्मा से सुनी जाती हैं। एक ऐसी ही आवाज आज भी हिमालय की बर्फीली चुप्पियों में गूंजती है, ओम नमः शिवाय। जहां पहाड़ भी सिर झुकाते हैं, जहां पत्थर भी ध्यान लगाते हैं, जहां बर्फ भी तपस्या करती है, वो स्थान है केदारनाथ। क्या आप जानते हैं, केदारनाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि वो स्थान है जहां शिव ने स्वयं को छुपाया था। और कोई नहीं, पांडव उन्हें ढूंढने निकले थे। जब भगवान भी किसी से छुप जाए तो समझ लीजिए कहानी साधारण नहीं होने वाली। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। अर्जुन के गांडीव ने हजारों को भस्म कर डाला था, और युधिष्ठिर के सत्य ने भी अब पाप छू लिए थे। पांडव पश्चाताप की आग में जलने लगे। वे निकले उस एक देवता की खोज में जो सब पापों का नाश कर सकता है। पर शिव रुष्ट थे, और जब शिव रुष्ट होते हैं तो झुकते नहीं, काया बदलते हैं। शिव ने लिया नंदी का रूप और समा गए उत्तराखंड के इन पहाड़ों में। जब पांडवों को एहसास हुआ कि शिव बैल बन चुके हैं, उन्होंने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, पर वो बैल अचानक भूमि में समाने लगा। भीम ने पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन शिव का केवल पिछला हिस्सा ही पकड़ में आया। वहीं से प्रकट हुआ पिठभाग और बना केदारनाथ। अब आप सोचिए, जहां भगवान स्वयं छुपने आए हों, वहां कितनी गहरी शक्ति होगी। जब शिव ने केदार की भूमि को चुना, तब ये कोई साधारण स्थान नहीं रहा। ये एक ऊर्जा पुंज बन गया, जहां हर पत्थर, हर शिला, हर कण शिव स्वरूप हो गया। क्या आप जानते हैं, केदारनाथ मंदिर को 6वीं से 8वीं सदी के बीच पांडवों के वंशजों ने बनवाया था, लेकिन इसका आर्किटेक्चर आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली है। यह मंदिर सीमेंट या चूने से नहीं जुड़ा है। इसके पत्थरों को ऐसे काटा और जोड़ा गया है जैसे किसी दिव्य गणना से। और सबसे रहस्यमयी बात, ये मंदिर जिस प्लेट पर बना है वो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट्स की सबसे अस्थिर जगहों में से एक है, और फिर भी ये हिला नहीं, टूटा नहीं। क्या ये केवल वास्तु का खेल था या शिव का संरक्षण? अब ध्यान दीजिए, केदारनाथ का शिवलिंग बाकी ज्योतिर्लिंगों से अलग क्यों है? ये शिवलिंग त्रिकोणाकार है, पिरामिड नुमा। वैज्ञानिक कहते हैं इस आकार की वस्तुएं ऊर्जा को सबसे अधिक आकर्षित करती हैं। लेकिन हमारे ऋषियों को यह हजारों साल पहले कैसे पता चला? क्या शिव स्वयं इस शिवलिंग के रूप में वहां उपस्थित हैं, या वो ऊर्जा जो ब्रह्मांड को चला रही है इसी केंद्र से फूटती है? 2013 की भीषण आपदा में 40 फीट ऊंचा जल प्रवाह, कीचड़ और चट्टानों ने पूरा क्षेत्र बहा दिया, लेकिन मंदिर बच गया, क्योंकि एक विशाल चट्टान, जिसे आज हम भीमशिला कहते हैं, मंदिर के पीछे अचानक आ गई और पानी का रास्ता मोड़ दिया। ये पत्थर ऊपर से नहीं गिरा, ये नीचे से आया था। क्या ये सचमुच पत्थर था, या भीम का पुनः आगमन, या शिव की छाया? क्या आपने कभी सोचा है, जब मंदिर बंद हो जाता है तब भगवान कहां जाते हैं? केदारनाथ मंदिर हर साल अक्टूबर या नवंबर में बंद कर दिया जाता है। पूरा इलाका बर्फ से ढक जाता है। इंसान क्या, वहां परिंदा भी नहीं उड़ता। पर मंदिर बंद करने से पहले एक ऐसी पूजा की जाती है जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखी और किसी आम भक्त को दिखाई नहीं जाती। ये गर्भगृह के बिल्कुल केंद्र में की जाने वाली गुप्त ध्यान विधि है, जहां पुजारी शिव को निद्रा में नहीं, ध्यान में भेजते हैं। और वो ध्यान साधारण नहीं होता। कहा जाता है कि उस क्षण मंदिर में ऐसा कंपन उठता है जो केवल उसी समय महसूस किया जा सकता है। उसके बाद एक विशेष आवरण लगाया जाता है जो मंदिर को केवल भौतिक नहीं, ऊर्जा से भी सील कर देता है। और कहा जाता है उसके बाद वहां प्रवेश करने वाला जीवित नहीं बचता, क्योंकि शिव वहां अब मूर्ति रूप में नहीं, स्वयं चेतन रूप में बसे रहते हैं, और उस ऊर्जा को साधारण शरीर सह नहीं सकता। जब केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं तो भगवान चल विग्रह के रूप में उखी मठ की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान केदारनाथ की चल विग्रह मूर्ति को 19 किलोमीटर पैदल चलाकर 117 किलोमीटर वाहन द्वारा फिर पालकी में ले जाया जाता है।
उत्तराखंड के एक छोटे लेकिन महाशक्तिशाली स्थान उखी मठ तक। वहां 6 महीनों तक शिव की उसी श्रद्धा से पूजा होती है जैसे वे केदारनाथ में हों। कहते हैं इस यात्रा के दौरान वातावरण बदल जाता है। मंदिर से निकलते ही ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति साथ चल रही हो। और इधर उस वक्त केदारनाथ में मंदिर बर्फ से ढक जाता है। कोई नहीं आता, कोई नहीं देखता, लेकिन कुछ साधु कहते हैं वहां अब भी जलने की गंध आती है, जैसे कोई रात्रि में पूजा करता हो। कभी कभी दूर से मंदिर की घंटी सुनाई देती है, जबकि कोई वहां नहीं होता। कभी कभी बर्फ पर पैरों के निशान मिलते हैं। तो क्या शिव वहां अब भी जागृत रहते हैं, या कोई और शक्ति वहां निवास करती है? क्या आपको पता है केदारनाथ मंदिर के पास की कुछ गुफाएं आज भी वैसी ही हैं जैसी हजारों साल पहले थीं, जब ऋषि अगस्त्य, ऋषि वशिष्ठ और शंकराचार्य जैसे तपस्वी वहां साधना में लीन होते थे। वहां एक ऐसी गुफा भी है जो केवल बंद महीनों में खुलती है, जिसे केवल उन्हीं साधुओं को दिखाया जाता है जो सन्यास की अंतिम अवस्था में पहुंच चुके होते हैं। इस गुफा में प्रवेश मंदिर के बंद होने के बाद ही किया जा सकता है। कहते हैं वहां भी एक स्वतः प्रज्वलित धुनी जलती रहती है। कोई उसे बुझाता नहीं, कोई जलाता नहीं, और वहां हर 12 साल में केवल एक बार एक तांत्रिक अनुष्ठान होता है जिसमें 9 तांत्रिक और एक मौन साधु सम्मिलित होते हैं। यह स्थान इतना गुप्त है कि उसका नाम भी केवल मौखिक परंपरा में चलता है। कोई लिखित जानकारी नहीं। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है प्रत्येक 12 वर्षों में एक रात्रि ऐसी होती है जब धरती, अंतरिक्ष और आत्मा की लहरें एक साथ जुड़ती हैं। उसी क्षण होता है शिव संधि काल, जिसमें शिव का अविकारी स्वरूप कुछ क्षणों के लिए केदारनाथ के ऊर्जा केंद्र में प्रवेश करता है। यह समय न कैलेंडर में आता है न पंचांग में। यह केवल योगी अनुभव करते हैं। उस रात की कुछ अद्भुत घटनाएं जो आम लोग नहीं देख पाते। मंदिर के ऊपर काले बादल, लेकिन वर्षा नहीं होती। मंदिर के आसपास जानवरों की गतिविधि पूरी तरह रुक जाती है। गर्भगृह के बाहर एक विशेष धूप बत्ती की गंध उठती है जो बाकी दिनों में नहीं होती। शिव करुणामय है, लेकिन वो उस पर करुणा करते हैं जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है। केदारनाथ बुलाता सबको है, पर स्वीकार केवल उसी को करता है जो भीतर से तपस्वी हो। शिव का प्रथम नियम, शब्द से नहीं मौन से पूजा करो। जो केदारनाथ जाकर ऊंचे स्वर में भजन करते हैं, सेल्फी लेते हैं, हंसी उड़ाते हैं, वो कभी भी शिव की ऊर्जाओं को अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि शिव तांडव में गरजते हैं पर भक्ति में मौन है। केवल वो साधक जो मौन रहकर शिव से बात करता है, उसे अंदर से उत्तर मिलता है। शिव के सामने मौन रहना अनुशासन का पहला आदेश है। शिव भक्ति तब तक अधूरी है जब तक तुमने इंद्रियों को नहीं जीता। पुराण कहते हैं जितेंद्रिय शंभुप्रिय, जो अपनी इंद्रियों को जीत ले वही शिव को प्रिय होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप योगी बन जाएं। इसका अर्थ है शिव के धाम में जाते समय वाणी, भोजन, व्यवहार और विचार सब पर नियंत्रण रखो। शराब, मांस, गाली, हंसी मजाक, ये सब शिव की ऊर्जा को अपवित्र कर देते हैं और फिर आप वहां जाकर भी कुछ महसूस नहीं कर पाते। केदारनाथ की देहली, जहां झूठ अपने आप रुक जाता है। केदारनाथ की सीढ़ियां कोई साधारण सीढ़ियां नहीं है। हर सीढ़ी पर एक नाग मंत्र लिखा हुआ है जो आपके चित्त को परखता है। यदि आपके भीतर छल, पाखंड, घमंड या दिखावा हो तो मंदिर की चौखट पर ही आपके विचार उलझ जाते हैं। आप मंदिर में प्रवेश तो कर लेते हैं, पर शिव की अनुभूति
आपको नहीं मिलती। वहां केवल सच्चा हृदय ही भीतर तक जा सकता है। अघोरी शिव, जो भीतर का राक्षस पहले जलवाते हैं फिर वरदान देते हैं। शिव सिर्फ भोलेनाथ नहीं है, वो रुद्र हैं, भीषण हैं। और जब कोई साधक भीतर से अपवित्र होता है तो शिव उसे पहले उसके कर्मों का सामना कराते हैं। इसीलिए कुछ लोग जब केदारनाथ जाते हैं, वहां से लौटने के बाद उनका जीवन हिल जाता है, क्योंकि शिव उन्हें दर्पण दिखाते हैं। तब वो या तो टूट जाते हैं या पूरी तरह निखर जाते हैं। पवित्रता का परीक्षण। तप के बिना शिव दर्शन नहीं। शिव कोई भावनात्मक भगवान नहीं है, वो एक ऊर्जा प्रणाली है जो तप, त्याग और तितिक्षा से जुड़ती है। इसीलिए केदारनाथ पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। बर्फ, पत्थर, तूफान, चढ़ाई, ये सब आपका बाहरी नहीं अंदर का परीक्षण करते हैं। जो हर कदम पर ओम नमः शिवाय बोलते हैं और हर पत्थर को गुरु मानते हैं, उन्हें अंततः शिव का साक्षात्कार मिल ही जाता है। क्या आप तैयार हैं शिव के सामने खड़े होने के लिए? केदारनाथ कोई जगह नहीं, एक अग्नि परीक्षा है। वहां खड़ा होने का मतलब है अपने भीतर के सारे अंधकार, लालच, झूठ, गुस्से, अहंकार को शिव के सामने रख देना। और यदि आप ऐसा कर सकें तो आप सिर्फ दर्शन नहीं, शिव के स्पर्श को भी अनुभव करेंगे। हर कोई शिव से प्रेम करता है, पर क्या आप जानते हैं शिव गुस्से में आते हैं तो तांडव नहीं, मौन हो जाते हैं। और शिव का मौन मतलब है आपकी आत्मा तक पहुंचने वाली चेतना अचानक बंद हो जाना। जब आप केवल दर्शन के लिए आते हैं, अनुभव के लिए नहीं। अगर आप केदारनाथ को एक इंस्टाग्राम पोस्ट, एक यात्रा डायरी की तरह देखते हैं, तो आप मंदिर में भले खड़े हों, शिव आपके भीतर कभी प्रवेश नहीं करेंगे। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये एक ऊर्जा केंद्र है जो केवल उन पर प्रतिक्रिया करता है जो आत्मा से झुकते हैं। दर्शक बनोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, साधक बनोगे तो शिव स्वयं प्रकट होंगे। केदारनाथ में गर्व साथ ले जाना सबसे बड़ा पाप। जो व्यक्ति ये सोचकर जाता है मैंने ये कर दिखाया, इतनी कठिन चढ़ाई पार कर ली, तो वो व्यक्ति मंदिर के अंदर तो जा सकता है, लेकिन शिव की ऊर्जा उसे स्वीकार नहीं करती। शिव को केवल वो पसंद है जो अपनी अहंकार की खाल वहीं चढ़ाई में छोड़ दें। बहुत लोग केदारनाथ पहुंचते हैं, माथा टेकते हैं और लौटते ही पुराने रूप में आ जाते हैं। गाली देना, घमंड करना, वासनाओं में लिप्त होना, ये सबसे बड़ा अपमान है शिव का। जैसे आप जहर चढ़ाकर गंगा में कूद जाएं। शिव से मिलना आसान है, शिव को निभाना कठिन है। अपने कर्मों को ना स्वीकार करना शिव की आंखें बंद करवा देता है। अगर आप केदारनाथ जाएं और अपने भीतर झांकने से डरें, अगर आप अपने पापों का सामना ना करें, तो शिव आपके सामने मौन हो जाते हैं। शिव उन पर कृपा करते हैं जो सच बोलते हैं। खुद से भी अपने दोषों को पहचानो, वरना शिव केवल पत्थर बन जाते हैं। बहुत लोग पूरी यात्रा करते हैं पर एक गलती करते हैं, वो शिव को मंदिर में ढूंढते हैं, अपने भीतर नहीं। लेकिन सच्चा शिव वही देखता है जो भीतर मंदिर बना ले और बाहर सिर्फ नतमस्तक हो जाए। बाहर शिव है पर भीतर शून्यता है, तो शिव मौन हो जाते हैं। केदारनाथ कोई यात्रा नहीं, ये एक अवसर है स्वयं को शिव में खो देने का। जो दर्शन लेने आते हैं वो लौट जाते हैं, जो अस्तित्व छोड़ते हैं वही शिव में समा जाते हैं। शिव मंदिर में नहीं, उस क्षण में प्रकट होते हैं जब तुम्हारी आंखों में पश्चाताप होता है, हृदय में मौन होता है और आत्मा में समर्पण। अगर ये वीडियो तुम्हारे मन को छू गया तो समझो शिव ने तुम्हें भी पुकारा है। जय शिव शंभो।